हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से गुरुकुल माइंड प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग पिछले सेशन में संज्ञा का डिस्कशन कर रहे थे। संज्ञा का हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम संज्ञा के सेकेंड पार्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो भी आप लोगों ने संज्ञा के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, क्या आपने उसे अच्छे से रिवाइज कर लिया है? अगर आपने उसे अच्छे से रिवाइज कर लिया है तो अब आपको सेकेंड पार्ट भी अच्छे से समझ आएगा। रिवीजन बहुत जरूरी है। आपने जितना भी पढ़ा है और जो भी पढ़ा है, आप उसको साथ के साथ रिवाइज जरूर करते चलिएगा। अगर आप रिवाइज करते चलेंगे तो आप कनेक्ट फील करेंगे, और अगर आप कनेक्ट फील करेंगे तो आपको लर्न करना आसान हो जाएगा और आप कनेक्ट फील करेंगे। चलिए, तो हम संज्ञा के सेकेंड पार्ट पे डिस्कस करते हैं। संज्ञा का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। अभी हम संज्ञा के फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो संज्ञा का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं अब हम लोग। चलिए, तो देखिए, पढ़ते हैं संज्ञा का सेकेंड पार्ट। भाववाचक संज्ञा के नियम। क्या पढ़ने वाले? पिछले सेशन में हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा पढ़ा हुआ था। तो भाववाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल भी हमने आपको बताए थे। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा गुणों को बताता है। आपके जो फीलिंग्स होती हैं उनका एक अमूर्त रूप होता है। क्या होता है? हमने पीछे बताया था कि जो भाववाचक संज्ञा होती हैं वो अमूर्त होती हैं। कैसी होती हैं? जो भाववाचक संज्ञा होती हैं वो अमूर्त होती हैं। अमूर्त होती हैं मतलब उनका कोई रूप नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वो निराकार होती हैं। कैसी होती हैं? निराकार होती हैं, क्योंकि वो भाव होते हैं। क्या होते हैं? भाव होते हैं। उसी के बारे में हम और आगे डिस्कस करने वाले हैं। भाववाचक संज्ञा के नियम। देखिए, भाववाचक संज्ञा कैसे कैसे बनाई जा सकती है। जातिवाचक संज्ञा, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम। जातिवाचक संज्ञा से क्रिया, विशेषण, अव्यय में ये वर्ड ध्यान से देखिएगा, ये प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। ता, क्या लगाना है आपको? ता। ध्यान से देखिएगा, अगर आप इनमें ता, आश, पा, आ, पन, पन, ई यानी बड़ी ई, बड़ी ई, आओ, वट, या, हट, त्वा आदि वर्ण लगाकर इन्हें भाववाचक संज्ञा में बदला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आगे बहुत सारी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा समझ आएगा। ये लगाकर हम भाववाचक संज्ञा, चाहे वो जातिवाचक संज्ञा हो या क्रिया हो या सर्वनाम हो, इन सबके हम एग्जाम्पल्स आगे पढ़ेंगे। इन सबके एग्जाम्पल्स हम आगे पेजेस में पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा समझ आ जाएगा कि इनसे हम नए भाववाचक संज्ञाएं कैसे बना सकते हैं। जो जातिवाचक संज्ञा है या जो क्रिया है या जो सर्वनाम है या जो विशेषण है, अव्यय है, इनमें हम कुछ जोड़कर नई भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो आप ज्यादा जातिवाचक से भाववाचक बनाना। यहाँ पे जैसे पहला वर्ड लिखा था कि हम जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो इस एक एक चीज को पढ़ेंगे, कैसे हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, कैसे हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझाया जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर जातिवाचक से भाववाचक बनाना। जातिवाचक आपको पता है, जैसे घर। क्या है? घर जो है जातिवाचक है। अब इसको भाववाचक बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, यहां पर घरेलू लिख दिया। क्या लिख दिया? घरेलू लिख दिया। जैसे नेता है, तो नेता जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? नेता जो है जातिवाचक संज्ञा है। और इसको भाववाचक बनाने के लिए हमने इसमें क्या बना दिया? नेतृत्व कर दिया। क्या कर दिया? इसमें ये देखो, त्वा लगा दिया। क्या लगा दिया गया? त्वा लगा दिया गया। जैसे युवक जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। अब इसको भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए यहां पर क्या लगा दिया गया? यौवन हो गया। क्या हो गया? यौवन हो गया। तो इस तरीके से देखा आपने कि जातिवाचक संज्ञा को हम क्या, जातिवाचक संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा इस तरीके से बना सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, सर्वनाम से भाववाचक बनाना। अभी हमने आपको बताया था कि जो सर्वनाम होते हैं, क्या होते हैं? जो सर्वनाम होते हैं उनसे भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। क्या की जा सकती हैं? उनसे भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे सर्वनाम में लिखा है पराया, तो सर्वनाम जो है, ये पराया जो सर्वनाम है, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? परायापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परायापन हो जाएगा। जैसे अहम होता है, अहम का मतलब घमंड होता है। क्या होता है? अहम का मतलब पता है आपको? घमंड होता है।
अहम का मतलब घमंड होता है। अहम का मतलब क्या होता है? घमंड होता है। तो इससे क्या बना गया? अहंकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? अहंकार बना दिया गया। इससे क्या बना दिया गया? अहंकार बना दिया गया। फिर जैसे यहाँ पे मम लिखा है, मम मतलब ममता, तो मम से भाववाचक संज्ञा क्या बन गई? ममता बन गई। यहाँ पर जैसे अपना लिखा हुआ है, तो अपना क्या है? सर्वनाम है। इससे भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए क्या हो जाएगा? अपनापन, पन जोड़ दिया गया। यहाँ पे सर्व लिखा हुआ है, तो सर्व में स्व जोड़ दिया गया, तो ये क्या हो गया? सर्वस्व हो गया। ये आप देख सकते हैं कि सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। सर्वनाम से भी क्या किया जा सकता है? भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। अब आप देखेंगे क्रिया से भाववाचक बनाना। किससे? क्रिया में ऐसा क्या किया जाए कि जिससे वो भाववाचक संज्ञा बन जाए? क्या बन जाए? भाववाचक संज्ञा बन जाए। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है खेल, तो जो खेल लिखा हुआ था, खेल का क्या हो गया? खेलना हो गया। खेल से भाववाचक संज्ञा क्या बन गई? खेलना। खेल क्रिया है और उससे भाववाचक संज्ञा क्या बन गई? क्रिया से भाववाचक संज्ञा। लिखना से लिखावट। अभी हमने पीछे बताया था कि वट जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। क्या बनाई जा सकती हैं? भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। सॉरी। जैसे यहाँ पे हंसी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हंसी। तो हंसी से क्या बन जाएगा? हंसना। लड़ाई, लड़ाई से क्या बन जाएगा? लड़ना। जैसे यहाँ पे लिखा है पढ़ना, तो पढ़ना से भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? पढ़ाई। बात समझ आ रही है? तो ये किया गया है कि क्रिया से, किससे? क्रिया से। यहाँ पे लड़ना होना चाहिए था, ये उल्टा लिख गया है। यहाँ पे लड़ना है, क्या है? यहाँ पे लड़ना है, और लड़ना से यहाँ पे लड़ाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लड़ाई हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये इधर का उधर हो गया, यहाँ पे जो लड़ना लिखा हुआ है ये लड़ाई हो जाएगा इसका। ठीक है, पढ़ना से क्या हो जाएगा? पढ़ाई हो जाएगा। जिस तरीके से पढ़ना से पढ़ाई हो जाएगा, उसी तरीके से लड़ना से लड़ाई भाववाचक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। होपफुली ये बात आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते? अभी हमने आपको बताया था कि भाववाचक संज्ञाएं जो है वो क्रिया से भी बनाई जा सकती हैं, सर्वनाम से भी बनाई जा सकती हैं। तो पहले आपने सर्वनाम से देखा कैसे भाववाचक क्रिया बनाई गई, फिर आपने क्रिया से देखा कैसे भाववाचक क्रिया बनाई गई। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? जैसे यहाँ पे अधिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अधिक। तो जो ये वर्ड अधिक लिखा हुआ है शब्द, इससे हमें भाववाचक संज्ञा बनाना था। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकता हो जाएगा। दूसरा शब्द है जैसे मोटा, तो मोटा से क्या बन जाएगा? मोटापा। जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है पतला, तो पतला से क्या बन जाएगा? पतलापन। जैसे यहाँ पे लिखा है शब्द गंभीर, तो गंभीर से क्या बन जाएगा? गंभीरता। जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है काला, तो काला से क्या बन जाएगा? कालापन। तो ये आपने देखा कि विशेषण से, किससे? विशेषण से कैसे भाववाचक क्रियाएं, भाववाचक संज्ञा बनाई जा रही हैं। क्या किया जा रहा है? भाववाचक संज्ञा बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये तो तरीका है कि विशेषण से भी भाववाचक संज्ञाएं बन सकती हैं। आगे देखिएगा, अव्यय से भाववाचक बनाना। यहां पर पहले आप इस वर्ड का मीनिंग समझ लो। अव्यय क्या होता है? अव्यय क्या होता है? देखिए, ये हम जब भी हिंदी पढ़ेंगे तो बहुत बार शब्द ये प्रयोग किया जाएगा, अव्यय। अव्यय का मतलब है जो बदलते नहीं है। अव्यय का मतलब क्या है? जो बदलते नहीं है। जो बदलते नहीं है। अव्यय शब्द वो शब्द होते हैं जिनके ऊपर वचन, लिंग और काल का असर नहीं होता है। ये अव्यय जो शब्द होते हैं, ये वचन, लिंग और काल के अनुसार बदलते नहीं है। ये आपको याद रखना है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए अव्यय समझा रहा हूं पहले, अव्यय क्या होते हैं। जैसे हमने उदाहरण के लिए लिखा, वह तेज दौड़ता है। क्या लिखा हमने? वह तेज दौड़ता है। ध्यान से देखिएगा, वह तेज दौड़ता है। तो ये जो शब्द लिखा हमने, वह तेज दौड़ता है, यहां पर ये देखना, फिर हमने लिखा वे तेज दौड़ते हैं। वे तेज दौड़ते हैं। वे तेज दौड़ते हैं। फिर हमने लिखा वे तेज दौड़ते थे। क्या लिखा? वे तेज दौड़ते थे। दौड़ते थे।
वे तेज दौड़ते थे। अब देखिएगा, यहाँ पर वह जो हमने लिखा है वो एक वचन है। कैसा है? एक वचन है। और यहाँ जो वे लिखा है वो बहुवचन है। इस कर्ता के हिसाब से क्रिया बदल रही है, वह, और तो वह के हिसाब से यहाँ पर क्या हो गया? दौड़ता है। यहाँ पर जो वे लिखा है, वे के हिसाब से क्रिया बदल रही है, दौड़ते हैं। यहाँ पर देखिए वे जो बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर हमने वाक्य का काल बदल दिया है, समय बदल दिया है। ये वर्तमान काल है और ये भूतकाल है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो तेज शब्द लिखा हुआ है, तेज शब्द तीनों ही वाक्यों में एक जैसा रहा है। तेज वाक्य जो तेज शब्द जो है वह अव्यय है। क्यों? क्योंकि तेज शब्द अव्यय इसलिए हो गया क्योंकि ना तो वो कर्ता के हिसाब से बदला, ना ही वो वचन के हिसाब से बदला, और ना ही वो काल के हिसाब से बदला। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, अव्यय किसे कहते हैं। तो अव्यय देखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा निकट, तो निकट से अभाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? निकटता बन जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा शीघ्र, तो शीघ्र से भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? शीघ्रता बन जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा देर, तो देर से भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? देरी बन जाएगी। जैसे हमने लिखा यहाँ पे मना, तो मना से भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? मनाही। जैसे हमने लिखा ऊपर, तो ऊपर से भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? ऊपरी। आपको ये याद रखना है कि ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये अव्यय शब्द हैं। अव्यय शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो वचन, लिंग और काल के हिसाब से नहीं बदलते हैं। ऐसे शब्दों को अव्यय कहा जाता है, लेकिन इनकी भाववाचक संज्ञा आपको बनाकर दिखाई गई है। आगे देखिएगा। अब यहाँ पर कुछ और उदाहरण दिए गए हैं आपको। क्या दिए गए हैं? कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। जैसे ये कुछ शब्द लिखे गए हैं और उन शब्दों की भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई हैं। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा आपको पता ही है कि वो अमूर्त रूप होते हैं, उनका अपना कोई आकार नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे लिए भाव होते हैं। तो देखिएगा कैसे, जैसे सुंदर शब्द है, तो सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? सुंदरता बन जाएगी। जैसे सफल है, तो सफल की भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? सफलता बन जाएगी, या साफल्य भी होता है। ये शब्द याद रखिएगा, बहुत बार शुद्ध वर्तनी में पूछे जाते हैं, तो ऐसे शब्दों का भी ध्यान रखना है आपको। फिर जैसे शब्द है समीप, तो इससे क्या बन जाएगा? समीपता बन जाएगी या सामीप्य हो जाएगा। फिर जैसे स्व है, स्व से क्या हो जाएगा? स्वत्व हो जाएगा। समर्थ से क्या हो जाएगा? सामर्थ्य हो जाएगा। तो ये कुछ शब्द हैं, इनसे क्या बनाए गए हैं? भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं? भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई हैं। कुछ और शब्द देखिएगा, जैसे स्वामी है, तो स्वामी से भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? स्वामित्व हो जाएगी। सखा की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? सख्य हो जाएगी। ये शब्द ध्यान से देखिएगा, ऐसे शब्द शुद्ध वर्तनी में पूछे जाते हैं तो फिर गलत होने की संभावना रहती है, इसलिए भाववाचक संज्ञा के साथ साथ आप शब्दों को भी ध्यान से देखिएगा। सुजन से सौजन्य हो जाएगा, स्वीकृत से स्वीकृति हो जाएगी, सम से समता या समानता या साम्य हो जाएगा, शांत की भाववाचक संज्ञा शांति हो जाएगी, शिशु की भाववाचक संज्ञा शैशव हो जाएगी। ठीक है, तो ये शब्द ध्यान से पढ़ लीजिएगा, काम आने वाले। जैसे भ्राता या भ्रातृ जो शब्द होता है, अगर उसकी भाववाचक संज्ञा लिखनी होगी तो भ्रातृत्व हो जाएगी। जो भूखा शब्द लिखा हुआ है, इसकी जो भाववाचक संज्ञा होती है वो क्या होती है? भूख। आप लोग बोलते हो ना, बहुत तेज भूख लगी है। क्या लगी है? बहुत तेज भूख लगी है। तो भूख क्या है? बहुत तेज भूख लगी है। भूख क्या है? भूख जो है ये भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना। भला, भला का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? भलाई। भक्त की भाववाचक संज्ञा भक्ति। चतुर की भाववाचक संज्ञा चतुराई। चपल की भाववाचक संज्ञा चपलता भी हो सकती है और चापल्य भी हो सकता है। ये दोनों शब्द याद रखने हैं आपको। क्या करना है? दोनों ही शब्द आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग रोज बोलते हैं कि वो बुरा करता है। क्या करता है? बुरा करता है। तो उस समय अब बुरा की जो भाववाचक संज्ञा होती है वो बुराई। क्या करता है? वो बुराई करता है। बूढ़ा का क्या हो जाएगा? बुढ़ापा हो जाएगा। बिकना का क्या हो जाएगा? बिक्री या विक्रय हो जाएगा। बच्चा का क्या हो जाएगा? बचपन हो जाएगा। गरीब का क्या हो जाएगा? गरीबी हो जाएगा। गाना की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? गान। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप गाना का गाना या कुछ और बना दो। गाना का भाववाचक संज्ञा गान होती है, इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। गुरु की भाववाचक संज्ञा गुरुता होती है या गौरव होता है। क्या होता है? गुरुता होती है या गौरव होता है। हम लोग जो भी चीज खाते हैं तो उसमें क्या होती है? मिठास होती है। जैसे पीछे उदाहरण दिया गया था आम,
आम जब पक जाता है तो कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है। तो उसमें जो स्वाद आता है वो कैसा होता है, वो उसकी मिठास होती है। मिठास क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। मधुर, मधुरता या माधुर्य जो होता है ये भाववाचक संज्ञा होती है। क्या होती है, मम जो है, ममता या ममत्व, ये भाववाचक संज्ञा होती है। मलिन मतलब गंदा, मालिन्य या मलिनता जो होती है ये गंदे के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मनुष्य, मनुष्य क्या हो जाएगा, मनुष्यता या मनुष्यत्व हो जाएगा। गर्म क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी। माता या मात्र या मातृत्व हो जाएगा। तो माता या मात्र से क्या बन जाएगा, मातृत्व बन जाएगा। ठीक है, और देखते हैं आगे कुछ शब्द। अब कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है। कैसे प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है। ये आपको देखना है, बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर भी देना है। चलिए एक एक पढ़ते हैं, पहले आप लोग आंसर देंगे फिर हम आपको उसका आंसर बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, अब आपको पता हो गया होगा संज्ञा किसे कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, सार्थक शब्दों को, इनमें से किसी को भी नहीं। अब आप लोगों ने अगर ठीक से पढ़ा है तो आप लोग आंसर बताइए। क्या संज्ञा विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं, नहीं। क्या सार्थक शब्दों को संज्ञा कहा जाता है, नहीं। इनमें से कोई भी नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो खा ऑप्शन है इसका, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। सबसे स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पार्ट था इसका, उसमें संज्ञा की परिभाषा आपको बताई गई थी। तो यही लिखा हुआ था कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले। अब यहां पर एक वर्ड है, अगर आपने ये शब्द पकड़ लिया, हमने आपको बताया था जो प्रॉपर नाउन होते हैं, क्या होते हैं, जो प्रॉपर नाउन होते हैं। जिनको भी हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो वो आप हेल्प ले सकते हैं। प्रॉपर नाउन जो भी होते हैं, क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। वो भी किसी ना किसी का नाम ही होते हैं। क्या होते हैं, नाम होते हैं। तो अगर ये बात पूछ रहे हैं, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले, किसी विशेष व्यक्ति का नाम पता चले, किसी विशेष स्थान का नाम पता चले, या किसी विशेष वस्तु का नाम पता चले, बात जब नाम की आएगी, किसकी आएगी, नाम की आएगी, तो कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, या जातिवाचक संज्ञा होगी, या भाववाचक संज्ञा होगी, या द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। बताइएगा आप लोग। हमने आपको बताया था जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिसमें केवल नाम लिया जाता है, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का विशेष नाम लिया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बोध कराती हैं किस चीज का। जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं, मतलब लौट घूमकर आपसे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा ही पूछ रहे हैं। तो किसी विशेष भाव को, देखिए जब बात भाव की होगी तो निश्चित रूप से ये भाववाचक संज्ञा की होगी। किसकी होगी, भाववाचक संज्ञा की बात होगी। और अगर ये भाववाचक संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध नहीं कराएगी। किसी विशेष जाति का, यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है, किसी विशेष जाति का, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम किसी विशेष जाति का वो करते हैं, नहीं। आपको पता है ये जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का, या दिए गए सभी ऑप्शंस। देखिए दिए गए सभी ऑप्शन तो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है और ये जातिवाचक संज्ञा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब क्या बचा आपके पास, गा, विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गा इसका आंसर हो जाएगा। होपफुली ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, पहले आप लोग खुद ट्राई किया करिए क्वेश्चन को, पहले आप लोग खुद ट्राई किया करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपको पता चलेगा कि आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो, आपने जो पढ़ा हुआ है जितना भी, उसमें से आपको कितना और क्या समझ आया है। जैसे प्रश्न नंबर 5 है, जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं। अब यहां पर आप देखिएगा एक शब्द लिखा हुआ है पदार्थ, एक शब्द लिखा है द्रव्य, एक शब्द लिखा है धातु। तो आपने पीछे अभी पढ़ा हुआ था, पहले हम एक उदाहरण देख, ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है समूहवाचक संज्ञा, क्या ये समूह की बात होती है। हमने आपको बताया था समूहवाचक संज्ञा में एक्चुअली ग्रुप की बात होती है। किसकी बात होती है, बहुत सारे लोगों को मिलाकर एक ग्रुप बन जाता है। तो क्या
धातु, द्रव्य या पदार्थ ये समूह को दिखाते हैं? नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा इसमें। फिर उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। आपको पता है अभी भाववाचक संज्ञा से हमें क्या पता चलता है? भाव पता चलता है। जातिवाचक संज्ञा से हमें विशेष जाति, ग्रुप, समूह का पता चलता है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा खा। अब यहाँ पर देखो, आप चाहो तो इसका नाम मैच कर सकते हो। यहाँ पे द्रव्य लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द्रव्यवाचक संज्ञा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द्रव्यवाचक संज्ञा लिखा हुआ है। क्या ये बात आपको पता चल रही है अभी तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इनमें कौन सा है? पहले आप लोग आंसर बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द आपको बताना है किसके बारे में? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। अगर आपने डेफिनेशन ठीक से पढ़ी हुई है व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। छात्र व्यक्तिवाचक होता है क्या? तो आपको बताना है। छात्र देखिए, जैसे हमने आपसे बताया था, मान लीजिए एक राम व्यक्ति है, वो भी छात्र है। क्या है? वो भी छात्र है। एक श्याम व्यक्ति है, वो भी क्या है? छात्र है। क्या है? छात्र है। एक श्याम व्यक्ति है, वो भी छात्र है। फिर हमने आपसे कहा, एक मान लीजिए कि सीता एक स्टूडेंट है। क्या है? सीता एक स्टूडेंट है, वो भी छात्र है। क्या है? वो भी छात्र हैं। फिर एक मान लीजिएगा कि गीता एक लड़की है और वो भी क्या है? छात्र है। ठीक है, तो अगर ये सभी छात्र हैं, राम भी छात्र है, श्याम भी छात्र है, सीता भी छात्र है, गीता भी छात्र है, तो इन चारों के लिए एक शब्द क्या प्रयोग हो रहा है? इन चारों के लिए एक शब्द प्रयोग हो रहा है, छात्र। तो क्या ये छात्र व्यक्तिवाचक शब्द हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। व्यक्ति क्या नहीं हो सकता है? ये एक जाति हो सकती है। क्या हो सकती है? ये जाति होती है। जाति क्या मतलब है? यहां पर जाति का मतलब वर्ग से है। ये छात्र वर्ग की बात चल रही है। अगर राम भी छात्र है, श्याम भी छात्र है, सीता भी छात्र है, गीता भी छात्र है, तो मतलब इनका एक समूह हो गया, स्पेशली इनका एक वर्ग हो गया। तो फिर ये क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। कैसी संज्ञा हो जाएंगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। तो ये नहीं है। बचपन, अभी हमने पीछे आपको बताया था, बचपन से बचपना क्या बनेगा? बचपना शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? बचपना बनेगा। तो अगर बचपन से बचपना शब्द बनेगा, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? फिर इसके बाद अभी हमने आपको बताया था मिठास। अभी आपने पढ़ा था कि मीठा से मिठास बनता है, ये भी भाववाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। तो बचा एक ही ऑप्शन, हिमालय। अब हिमालय क्या है? हिमालय किसी पर्वत का नाम है। क्या है? हिमालय पर्वत श्रेणी का नाम है। एक्चुअली किसका नाम है? पर्वत श्रेणी का नाम है। तो हिमालय अगर पर्वत श्रेणी का नाम है, किसका नाम है? पर्वत श्रेणी का नाम है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? यही अगर नाम है तो, अभी हमने यहां पर क्या बोला? क्योंकि ये नाम है, तो नाम है तो फिर ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अगर आप शब्द को ध्यान से पकड़ लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी आपको सीखने में, और इसका मीनिंग भी बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? क्या है? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो समूहवाचक संज्ञा होती है, क्या होती है? इसमें ग्रुप की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? ग्रुप की बात की जाती है। अभी आपने पीछे पढ़ा था समूहवाचक संज्ञाओं के बारे में। जो समूहवाचक संज्ञा, जैसे हमने कहा था आपसे छात्र, क्या लिखा है? छात्र। या फिर हमने आपसे कहा था सेना, क्या लिखा था? सेना। या फिर हमने आपसे कहा था झुंड, क्या कहा था? झुंड। आप बताओ ये सब किसके उदाहरण है? ये सब समूह के उदाहरण है। किसके? भीड़। यहाँ पर एक दूसरा शब्द भी आप लिख सकते हो, क्या? भीड़। ये सब क्या होते हैं? समूह के संज्ञा होती हैं। अब इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराती हैं। अभी आपने पढ़ा था, अगर यहाँ पे द्रव्य वर्ड लिखा है तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, का ऑप्शन तो नहीं होगा। अब देखिएगा, गा, वे संज्ञा शब्द जिनसे प्राणी या वस्तु के गुण, दोष
अवस्था, दशा आदि का पता चलता है। तो आपको पता है जो भाववाचक संज्ञा होती है, कौन सी संज्ञा होती है, जो भाववाचक संज्ञा होती है, उससे हमें क्या पता चलता है, गुण पता चलते हैं, दोष पता चलते हैं, अवस्था पता चलती है और दशा पता चलती है। ठीक है। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं, किसका बोध कराते हैं, पूरी जाति का बोध कराते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पीछे आपने पढ़ा हुआ था कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है। अब ऑप्शन खा देखिएगा, जिन शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, किसका बोध होता है। वैसे आप यहां से कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन यहां पर कंफ्यूजन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पूरी जाति को बोध कराते हैं। किसको बोध कराते हैं, पूरी जाति को। अब यहां पर देखिएगा, जो खा ऑप्शन है, जिन शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है समूह, तो आप इजिली पकड़ सकते हो, यहां से समूह, यहां भी शब्द लिखा हुआ है, समूह यहां भी लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खा इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हमने एक शब्द लिखा था यहाँ पे, झुंड, गुच्छा, कक्षा, दल, ये शब्द संज्ञा के किस भेद को दर्शाते हैं। अब इसका आंसर तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी हमने आपको जातिवाचक संज्ञा के भी उदाहरण बताए, अभी हमने आपको भाववाचक संज्ञा के भी उदाहरण बताए, अभी हमने आपको द्रव्यवाचक संज्ञा के भी उदाहरण बताए। तो इनसे किसकी जो झुंड होगा वो क्या होगा, झुंड में एक दो लोग होंगे या बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। तो झुंड से भी हमें क्या पता चल रहा है, समूह का पता चल रहा है। किसका पता चल रहा है, गुच्छा से भी हमें किसका पता चल रहा है, समूह का पता चल रहा है। किसका पता चल रहा है, समूह का पता चल रहा है। कक्षा से भी हमें किसका पता चल रहा है, समूह का पता चल रहा है। मतलब कक्षा में क्या होगा, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, क्या होंगे, मेनी स्टूडेंट्स होंगे। और दल, दल का मतलब क्या होगा, बहुत सारे लीडर्स और उनके फॉलोवर्स जो होते हैं, बहुत सारे नेता और नेता को फॉलो करने वाले, ठीक है, और उनके फॉलोवर्स होते हैं, तो फिर वो क्या बनता है, दल बनता है। तो ये भी एक तरीके से किसको शो करेगा, समूह को शो करेगा। किसको शो करेगा, समूह को शो करेगा। तो झुंड, गुच्छा, कक्षा और दल शब्द संज्ञा के किस भेद को दर्शाते हैं, ये दिखाते हैं आपके समूहवाचक संज्ञा को। किसको दिखाते हैं, समूहवाचक संज्ञा को। प्रश्न 9, भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं। अभी हमने पीछे आपको बताया था कि हम जो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, क्या होती हैं, जो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, क्या होती हैं, जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, उनसे भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। फिर हमने आपको बताया था जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम से भी क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। फिर हमने आपको बताया था जो क्रिया होती हैं उनसे भी क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। फिर हमने आपको बताया था जो विशेषण होते हैं, क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, उनसे भी क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। फिर हमने आपसे कहा था कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो भाव प्रकट करते हैं, क्या करते हैं, भाव प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों से भी क्या बनाई जा सकती हैं, भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। तो 1 2 3 4 5 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं, भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बन सकती हैं। कितने प्रकार के शब्दों से बन सकती हैं, 5 प्रकार के शब्दों से बन सकती हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय संज्ञा की विशेषता क्या है। समुदाय संज्ञा की आपको विशेषता बताना है, मतलब जो समूहवाचक संज्ञा होती है, समुदाय संज्ञा मतलब क्या है, समूहवाचक संज्ञा के बारे में आपको बताना है, समूहवाचक संज्ञा के बारे में आपको बताना है। तो क्या होती है समूहवाचक संज्ञा, किसी एक का बोध करवाती है। देखिए यहाँ पर समुदाय लिखा हुआ है, यहाँ पर एक लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये आंसर नहीं रहा होगा। क्या नहीं रहा होगा, ये आंसर नहीं रहा होगा। फिर है किसी विशेष जाति का बोध कराती है, किसी विशेष जाति का बोध कराती है। हमने आपको बताया था अगर जाति की बात आएगी तो फिर ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर किसी विशेष भावना का बोध कराती हैं, किसका बोध कराती हैं, भावना का, तो आपको पता है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। किसी समुदाय या समूह का इसमें समुदाय या समूह लिखा हुआ है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। नेक्स्ट, ओह अच्छा, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप लोग
इस जो भी हमने संज्ञा के 2 पार्ट किए हुए हैं, दोनों पार्ट्स को अच्छे से रिवाइज करिएगा और उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए गए, इसके आधार पर आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपका, अगर कोई प्रॉब्लम है डिस्कशन में, आपको कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ आई है, तो आप कमेंट करिएगा और आपको इसका आंसर हमारी टीम की तरफ से या हमारी तरफ से दे दिया जाएगा। धन्यवाद, तब तक का अपना ख्याल रखिएगा।